वेलकम टू एवरीवन। नीरज स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को आणविक द्रव्यमान प्रतिशत में निकालने के लिए बताने जा रहा हूँ। इसे लिखा क्या लिखा H2O। H2O का मतलब होता है जल। H2O का मतलब क्या होता है? जल। अब H2O का हम पहले आणविक द्रव्यमान निकाल देते हैं। जैसे H लिख दिए, गुना 2 है तो 2 दे दे, प्लस O मतलब ऑक्सीजन लिख दे। हाइड्रोजन होता है। H मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अनुभार देखेंगे कितना दिया हुआ है? 1। कितना है? 1। 1 गुना 2 लिख दे। O मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अनुभार कितना दिया हुआ देख लेते हैं। 16 लिख दिया। इसको हम जोड़ देते, कितना हो गया? ये 18। ये एम का मतलब होता है ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट। एटॉमिक का मतलब होता है परमाणु, एम मतलब मास मतलब द्रव्यमान, यू मतलब यूनिट मतलब इकाई। इसका मात्रक होता है। क्या लिखे हैं? जो कहे से ऊपर बटे सभी गुने 100। अगर जिसका मान पूछेगा वो ऊपर दे देंगे और उसके बाद टोटल कहेगा वो नीचे दे देंगे। अच्छा, पूछता है किसका? हाइड्रोजन। किसका पूछता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ? हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है? 1। अब टोटल कितना दिया हुआ? 18। 18 गुना कितना कर दी? 100। अब देखो 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। और 50 का आधा कितना हो जाएगा? 50। इसको हम कितना दे? 50/9%। अब इसका हम निकालते H2SO4। क्या लिखा है? H2SO4। H2SO4 क्या मतलब? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है ये। H गुना 2 कर दिए इसको। अब क्या लिखे? S प्लस O गुने 4। O गुने 4। H मतलब क्या होता है? अब हाइड्रोजन। H मतलब हाइड्रोजन का अनुभार कितना दिया हुआ? 1। क्या लिख दिए? 1 गुने 2। S मतलब होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर। अब सल्फर का अनुभार देखेंगे कितना दिया हुआ? 32। यहाँ लिख दिए 32। O मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अनुभार देखते हैं कितना दिया हुआ? 16। 16 गुना कितना कर दिए? 4। अब ये सबको हम जोड़ देते, कितना हो गया? 98। कितना हो गया? 98। अब इसको हम कहेंगे ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट। ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट। अब कहेगा कि जिसका पूछे, जो कहे से ऊपर बटे सभी गुने 100। अगर जिसका मान पूछेगा, किसका मान पूछता? वो मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। वो मतलब क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना दिया होगा? 16 दिया। टोटल पूछता कहता सभी नीचे, सभी कितना दिया हुआ? 98। कितना दिया? 98 गुने 100। अब इसको काट देते हैं। 100 का, अब इसको काटते हैं। 100 का था कितना होगा? 50। और 98 का था कितना हो गया? 49। अब इसको हम गुना कर देंगे। 16 पचे 80। एक जीरो है, जीरो देते बटे 49% है। अब कहता है HCl। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसको कैसे बनाए? H। क्या लिखा है? H प्लस Cl लिख दिए। H मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखिए, देखते हैं कितना अनुभार होता है? 1। कितना दिया हुआ? 1। अब देखिए क्लोरीन का अनुभार कितना दिया हुआ? 35। 35 पॉइंट कितना दिया? 5 दे दिए। अब इसको हम जोड़ दिए, कितना? 36.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब किसका पूछता? Cl है। किसका पूछता है? Cl का अनुभार पूछता है। Cl का पूछता है, जो पूछे उसका ऊपर, उसके बाद टोटल नीचे। Cl पूछता है। Cl मतलब क्लोरीन। क्लोरीन कितना दिया? 35.5। अब टोटल कितना हुआ? 36.5 दे दिए। अब यहाँ भी एक अंक है, जहां पर देंगे कितना अंक है? यहाँ भी एक अंक। यहाँ का 10 दे दिए, यहाँ भी 10 दिए। ये 10 क्या हो जाएगा? खत्म। अब ये जोड़े, गुना कर दें, कितना हो जाएगा? ये सबको गुना कर दिया बटे 365। अब क्या लिखा? CaCO3। क्या लिखा? ये COC3। इसका निकालते हैं हम। Ca प्लस C प्लस O3। ठीक है, लिख दिए। Ca मतलब होता है कैल्शियम। Ca मतलब क्या होता है? कैल्शियम का अनुभार कितना दिया हुआ? 40। यहाँ कितना लिख देंगे? 40। कितना लिख देंगे? 40। अब लिखते हैं C मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बन का अनुभार देखते हैं कितना हुआ? 12। हम कितना लिख देंगे? 12। अब O3 लिख देते O। अब O मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। O मतलब कितना होता है? ऑक्सीजन। और 16 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। 48 को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? ये 100। कितना हो जाएगा? 100। 100। ए मतलब एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट। अब पूछता है कि इसका पर Ca मतलब कैल्शियम। कैल्शियम का अनुभार कितना दिया हुआ है? 40। कितना दिया हुआ? 40 को दे देंगे ऊपर। किसका पता? कैल्शियम का Ca। अब कहता है टोटल कितना दिया हुआ है? 100। टोटल कितना दिया हुआ? 100। ये गुना 100 बटे दे दिए। अब परसेंट का मतलब कितना होता है? 100। अब ये दोनों काट देंगे तो कितना बच गया? ये 40%। कितना बच गया? 40
परसेंट। अब लिखा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखा? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला इस तरीके से भी पूछा जाता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कहेगा डील करने के लिए। आपको फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आपको ये डील ही नहीं हो सकता। H2SO4 का H2SO4 H2SO4 किसका फॉर्मूला? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। इसका अनुभार निकालते हैं, H गुने 2 प्लस S प्लस O गुने 4। H मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। अभी पता है हाइड्रोजन का अनुभार कितना दिया हुआ? 1। यहाँ 1 गुना कितना लिख देंगे हम? 2। अब S मतलब क्या होता है? सल्फर। सल्फर कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। ऑक्सीजन, ओ मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। देखते हैं ऑक्सीजन के अनुभार कितना दिया हुआ? 16। 16 गुना कितना कर देते हैं? 4। 2 प्लस 32 प्लस कितना हो जाएगा? ये 64। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 98। कितना हो जाएगा? 98 AMU। अब किसका पूछता है? S मतलब सल्फर होता है। S मतलब क्या होता है? सल्फर। सल्फर का अनुभार देखते हैं, अभी निकालिए कितना होता है? 32। S मतलब सल्फर। जो कहे सो ऊपर। टोटल कितना दिया हुआ है? 98। टोटल कितना दिया हुआ? 98। 98 क्या कर देंगे? नीचे गुने कितना कर देंगे? 100%। अब इसको करते हैं, 98 का आधा 49, इसका आधा 50। ठीक है, अब कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 पची कितना होता है? 160। 160 160 एक 0 है बटे 49%। ठीक है, अब कहता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसका अनुभार निकालते हैं अभी। C प्लस H गुने 4। C मतलब कार्बन। कार्बन का अनुभार कितना होता है? 12। यहाँ कितना लिख देंगे? 12। H मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है? 1 गुने 4। 12 और 4 कितना होगा? 16 AMU। 16 AMU। अब कितना? कार्बन का था, कार्बन किससे सूचित? सी से। कार्बन किसका पूछता? जो कहेगा सो वो क्या देंगे? ऊपर। कार्बन क्या देंगे? ऊपर। कार्बन कितना दिया हुआ? कार्बन का अनुभार कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। ऊपर हम लिख देते हैं 12। अब कहता है टोटल कितना दिया हुआ? 16। कितना दिया हुआ? टोटल 16। टोटल 16 गुने कितना कर देंगे? 100% दे देंगे। अब इसको हम काट देते हैं। 4 चौक 16। 4 चौक 16। 4 तिया कितना होता है? 12। 4 तिया 12। अब 25 चौक कितना होता है? 100। 25 चौक 100 कितना होता है? 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है? 75%। कितना होता है? 75%। आप लोग का अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।